नया चैप्टर पढ़ेंगे रोगों के बारे में। और ये वाला क्वेश्चन भी आता है संक्रामक रोग वाला। सबसे पहले प्रस्तावना है कि रोग वगैरह क्या होते हैं उसके बारे में जानो। अब हमारा है सामान्य रोग, कारण और उपचार। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? स्वस्थ कि वो स्वस्थ रहे, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध जल, वायु और भोजन आवश्यक है। तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? शुद्ध वायु और जल, शुद्ध वायु और जल और भोजन। अच्छा ये पार्ट छोड़ो, ऐसे बेसिक बताओ कि हम स्वस्थ हम कैसे रहेंगे, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे स्वस्थ वायु, भोजन और पानी से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम कोई गलत चीज़ खा लेते हैं तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचती है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें दूषित जल, वायु और भोजन से हमें अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। दूषित वायु में रोग फैलाने वाले रोगाणु पाए जाते हैं। कॉमन वायु मतलब सांस लेने से हमें क्या हो जाते हैं, कई सारे रोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूषित गंदी वायु, जहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती है वहाँ पे सांस लेते हैं तो हमें बीमारियाँ होने लगती हैं। कहते हैं कि स्वस्थ जगह पे चलो, कुछ स्वच्छ जगह पे चलो, तो वहाँ हमें नहीं होती, क्योंकि दूषित जो होती है वायु उससे हमें कई सारे रोग हो जाते हैं। वैसे ही दूषित जल पीने से, एक तुमने पानी लिया, पानी का बाउल लिया, उसमें कीड़े भिनभिना रहे हैं, और या फिर मान लो उसमें मट्टी डाल दो या फिर कुछ भी गंदी चीज़ें डाल दो, फिर वो पी लो, क्या उससे तुम्हें लाभ होगा? हानि? हानि क्यों होगी? क्योंकि उसमें बहुत गंदगी होगी तो स्वास्थ्य पर। हाँ, और मान लीजिए मक्खी मच्छर सब उसके अंदर है, तो उसकी जो नीले कीटाणु हैं या फिर वो जो हमें रोग फैलाते हैं उसके अंदर नीले कीटाणु है, वो सब हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, दूषित जल, दूषित भोजन, दूषित वायु के माध्यम से। तो हमें इन सबको नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, साफ सुथरा। लोग कहते हैं कि आरओ लगवाओ या फिर मोटर का पानी पियो या फिर अच्छा पानी पियो, स्वस्थ पानी पियो, जिससे हम हेल्दी रह सकें। और ऐसे ही होता है भोजन भी। भोजन जो होता है कि गंदा संदा तुम्हें कोई भोजन दे दे, उसके अंदर मक्खियाँ मिला रही हो, तुम खा लो, तो वो सारी मक्खियों के जो कीटाणु तुम्हारे अंदर नहीं चले जाएंगे, तो तुम बीमारी हो जाओगी। इसीलिए कहा जाता है ये रोगाणु अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं। और ये रोगाणु तुम्हें दिखाई देंगे? कभी दिखाई नहीं देते, इतने छोटे छोटे से तो होते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, उसके द्वारा ये देखे जा सकते हैं। ये रोगाणु जल, वायु, भोजन के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके तीव्र गति से जनन करते हैं। इन रोगाणुओं को विषाणु यानी कि वायरस कहते हैं और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कहते हैं। ये शरीर में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। हाँ, शरीर में जाते हैं अंदर और विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें रोग हो जाते हैं और हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जो रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर में प्रभावित हो जाते हैं और शरीर में रोगों के लक्षण प्रकट करते हैं। शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने से लेकर रोग के लक्षण प्रकट करने तक के समय का उद्भवन काल कहते हैं। हमारे शरीर में रोग प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज। अच्छा, हम सबकी जो शरीर होता है इसमें अलग अलग प्रकार के जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो पाए जाते हैं। अब कैसे? मान लो अब उनके शरीर में कोरोना हो गया अचानक से, उन्होंने अपना इलाज कराया, उनके शरीर में एंटीबॉडीज जो थे वो डेवलप हो रहे हैं, यानी प्रतिरक्षी जो थे वो हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत कमजोर थे, बहुत सूखे साखे थे, बिल्कुल लप्पू से थे, तो उनका क्या हुआ कि वो कोरोना में गुजर गए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ताकत ही नहीं थी, वो प्रतिरक्षी नहीं थे जो होने चाहिए थे एंटीबॉडीज। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सरवाइव कर लिया क्योंकि उनके शरीर में प्रतिरक्षी थे। तो सबके शरीर में अलग अलग एंटीबॉडीज होते हैं। मान लीजिए मेरा शरीर है, मुझे बस हल्का सा फीवर आ गया और मुझे पड़ गई, बिस्तर पे पड़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में एंटीबॉडीज ही नहीं है। तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, तुम्हें बुखार है, तुमने फिर भी सर का सारा काम किया, दवाई ली और सही हो गई। क्यों? तुम गिरी क्यों नहीं, बिस्तर पे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडीज है और मेरे शरीर में नहीं है। मतलब सबके शरीर में अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में शक्तिशाली होते हैं और किसी में कम शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए बचपन में जो होते हैं वो टीके लगवाए जाते हैं। लोग कहते हैं चौचक का टीका, पोलियो का टीका, ये सारे टीके इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है, जो प्रतिरक्षी हैं, वो डेवलप हो सके, यानी कि विकसित हो सकें। ठीक है। आगे क्या होता है कि रोग के जीवाणु रोगी शरीर के स्वस्थ शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही स्वस्थ व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं। हाँ, स्वाभाविक सी बात होती है कि जीवाणु होते हैं बहुत के
छोटे छोटे होते हैं और एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके क्या करते हैं, उसके शरीर को भी वह अस्वस्थ बना देते हैं, रोगी बना देते हैं। बहुत ही जल्दी ये सब करते हैं वो, ठीक है। ये रोग एक रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचता है। और कॉमन सी बात है, अगर तुम रोगी हो और तुम्हारे में संपर्क में आए तो मुझे भी वो रोग हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। वो तुम्हारे जो रोगाणु जो हैं मेरे शरीर में तो पहुंच सकते हैं। और कैसे पहुंच सकते हैं, ये देखो। संक्रामक रोगों का संवहन वायु, भोजन, जल संपर्क तथा रक्त द्वारा कीड़ों के काटने से होता है। हाँ, तुमने जो भोजन किया वो तुमने रख दिया अलग, मैंने जाके वही भोजन कर लिया। तुम बीमार थी, तुम्हारे खाया था, तुम्हारे जितने रोगाणु थे वो भोजन में चले गए। हमने वो खाया तो वो रोगाणु कैसे चले गए, मेरे शरीर में चल गए। तो भोजन से होता है। तुम्हारा दूसरे जल हमने पी लिया, जल के माध्यम से होता है। तुम्हारे शरीर में जो ब्लड था, मान लीजिए तुमने देखो खून की जांच की होती है। जब खून किसी दूसरे को दिया जाता है तो खून की जांच इसीलिए होती है कि जो व्यक्ति खून दे रहा है उसे कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं कुछ बलगड़ी गलत बीमारी हो जाए तो उसके खून के माध्यम से वो स्वस्थ शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। हो जाता है ना सब, तो हमेशा खून की जांच होती है, इसलिए खून के माध्यम से भी ये हो जाता है। दूसरा होता है कीड़ों के माध्यम से। एक मक्खी आई तुम्हारे हाथ पे, यहाँ पे मतलब घाव था, यहाँ पे आके बैठ गई, ठीक है, तुमने उड़ा दी। उसके साथ ही तुम्हारे घाव के साथ साथ जो तुम्हारे रोगाणु थे, रोग थे, वो भी उसके साथ चले गए और हमारे हाथ पे आके बैठ गई और वो हमारे हाथ पे छोड़ गई, ठीक है। या फिर खाने में जाके बैठ गई और खाना हमने खा लिया, तो उसके अंदर ही उसने हो गया रोगाणु, तो वो हमने खा लिया, तो मेरे अंदर तो पहुंच ही गए ना। तो ये सब हो जाता है। जल, भोजन, वायु के माध्यम से तुमने ऐसे करके खांसा, तुम्हारे खांसने से कुछ जो रोगाणु थे वो हवा में फैल गए, ठीक है। और दूसरी जगह मैंने ऐसे किया तो वो रोगाणु मेरे शरीर में प्रवेश कर गए, ठीक है। तभी कहते हैं कि जब कोरोना के टाइम कहते थे मास्क लगा के घूमो और ऐसे करके खांसना चाहिए, छींकना भी ऐसे करके चाहिए। क्यों? जिससे जो रोगाणु है वो मैंने ऐसे करके रह जाए, हवा में ना जाए। जैसे स्वस्थ व्यक्ति अगर सांस ले तो उसके अंदर प्रवेश ना करें, ठीक है। आगे क्या होता है, टीबी, काली खांसी और आग संक्रामक रोग वायु द्वारा, हैजा, मोतीछरा, पेचिश और अतिसार आदि रोग भोजन द्वारा, जल द्वारा, दांत, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग जो होते हैं वो संपर्क द्वारा, मलेरिया, प्लेग, डेंगू आदि ज्वर द्वारा रोगी व्यक्ति के विभिन्न माध्यमों द्वारा रोग के जीवाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर उसे रोग पीड़ित कर देते हैं। अब देखो क्या होता है, कौन से जो रोग होते हैं वो होते हैं संक्रामक, जैसे कि हैजा, मोतीझारा, पेचिश और अतिसारी होते हैं। अतिसारी किसी द्वारा बोलते हैं, भोजन और जल द्वारा, ठीक है। वैसे ही ये है हमारा दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ, ये सब चर्म रोग द्वारा होते हैं, मतलब संपर्क द्वारा। मतलब तुम्हें खाज है, ठीक है, खुजली हो रही है, मैंने ऐसे तुम्हें टच कर लिया, ठीक है, तो मैं ऐसे करके हक कर लिया, तो क्या हुआ कि वो खुजली तुम्हारी मेरे शरीर में हो जाएगी। संपर्क के द्वारा वो खुजली कैसे हो रही है, फैल रही है, ठीक है। संपर्क के द्वारा दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ ये सब फैलती हैं। और जो हैजा, मोतीछरा, पेंसिल और अतिसारी ये सब कैसे होती है, भोजन और जल द्वारा। वैसे यहाँ पे मलेरिया, प्लेग, डेंगू ये सब जो रक्त रोगी जितने विभिन्न माध्यम होता है रोग के जीवाणु को स्वस्थ शरीर में पहुँचा देते हैं। मलेरिया मच्छर से होता है, डेंगू मच्छर से होता है, जो ये प्लेग होता है ये किससे होता है, चूहों से होता है, ठीक है। यानी कि चूहा था, उसने उसे प्लेग रोग था, इधर उधर गया, अपनी कीटाणु हर जगह छोड़ते हुए चले गए, गलती से हमने संपर्क में आया, हमें भी हो गया। संक्रामक रोगों के लक्षण हो सकता है। सभी संक्रामक रोग किसी न किसी रोगाणु के संक्रमण के कारण ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रत्येक रोग को उत्पन्न करने वाला जीवाणु भिन्न होता है। प्रत्येक संक्रामक रोग के लक्षण जब भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु सभी संक्रामक रोग के समान लक्षण होते हैं। मतलब ये होता है कि कोई भी रोग अगर हमें होने को होता है तो कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मतलब हमारे शरीर में प्रकट होने लगते हैं कि हमें ये रोग है, तो ये लक्षण पता चले, हमने डॉक्टर को बताया कि ये लक्षण है, तो वो उससे चलता है कि ये लक्षण है, तो कौन सा रोग में हो रहा है, ठीक है। लक्षण देखो, प्रायः सभी प्रकार के रोगाणु संक्रमण द्वारा रोगी के शरीर में एक प्रकार का विष उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसके शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। स्वाभाविक से बात है कि कोई है, कोई जीवाणु आया है, कोई हमारे ऊपर आके बैठ गया है, तो किसी ना भी किसी प्रकार का रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और कोई ना कोई प्रकार का रोग हो जाएगा। प्रायः सभी संक्रामक रोगों में व्यक्ति को ठंड लगती है, शरीर में झुरझुरी से लगती है। हाँ, अगर
तुम्हें कोई संक्रामक रोग हो रहा है, ये लक्षण है संक्रामक रोगों की कि हमें संक्रामक रोग कैसे होता है। हमारे शरीर में अलग से झुंझुनी पैदा होगी, हमारे शरीर का तापक्रम बढ़ जाएगा, खांसी सर्दी जुकाम हो जाएगी, तो मान लो तुम्हें कोई ना कोई संक्रामक रोग होने वाला है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। प्रत्येक संक्रामक रोगों में व्यक्ति के सिर, टांग, गले तथा पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती है। हाँ, तो कहते हैं मेरी ये बहुत तेज टांगें दर्द कर रही हैं, कभी कमर दर्द करती है, कभी हाथ दर्द करने लगते हैं, कभी सर दर्द करने लगता है, तो कोई ना कोई इस प्रकार का लक्षण दिखाई देने लगता है। प्रत्येक कुछ रोगों के संक्रमण में व्यक्ति के शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। अब अलग अलग तरह के रोग होते हैं, कुछ रोग तो संक्रामक ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में दाने निकल आते हैं। कभी कभी संक्रमण के साथ व्यक्ति की आंखों से व नाक से पानी भी बहने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जो आंखें होती है इसमें से बेमतलब में आंसू निकलने लगते हैं, तो नाक से पानी निकलने लगता है, तो समझ आओ कोई ना कोई तुम्हें संक्रामक रोग है ही। और इनमें से अगर कोई भी लक्षण प्रकट हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, जिससे हमें कोई बीमारी भयंकर ना हो जाए।